वेलकम ऑल माय फ्रेंड्स। आज हम सीनियर सेकेंडरी एग्जाम उच्च माध्यमिक परीक्षा 2025 का 12वीं बोर्ड का इतिहास का पेपर का फुल ऑफिशियल आंसर की के साथ सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। देखिए हमारे पास ऑफिशियल आंसर की के माध्यम से आपका पेपर सॉल्यूशन करवाएंगे। देखिए सबसे पहले खंड अ की बात करें तो पहला प्रश्न आता है, निम्न में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत के रूप में आए थे? वो थे मेगस्थनीज, जिनकी पुस्तक का नाम इंडिका है। देखिए दूसरा प्रश्न है, प्रियदर्शी और देवानंपियम देवताओं का प्रिय किस शासक की उपाधियां थी? ये हमारे सम्राट अशोक। ऑप्शन नंबर अ करेक्ट आंसर रहेगा। तीसरा प्रश्न था, प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान वी.एस. सुकंथाकार के नेतृत्व में एक महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1919 में हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है कि 1951-52 में हस्तिनापुर का उत्खनन कार्य निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है बी.वी. लाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा है, निम्न में से कौन सा युगम सुमेलित है? सुमेलित तो यही है, ऑप्शन नंबर अ सही सुमेलित है, क्योंकि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। वैसे तो करेक्ट आंसर हमारा अ है, लेकिन बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया से। बुद्ध का प्रथम उपदेश सारनाथ में, बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ उसी नगर में। लेकिन हमारा सिर्फ करेक्ट आंसर जो युगम सुमिलित है, और सुमिलित भी कैसा, सही सुमिलित है, उसको ही दिखाना था। ऑप्शन नंबर अ करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए हमारे सामने छठा प्रश्न है, शाहजहां बेगम और उनकी उत्तराधिकारी सुल्तानजहां बेगम, जिन्होंने सांची का स्तूप जो मध्य प्रदेश की विदिशा नगर में भगवान बुद्ध को समर्पित रख रखाव के लिए धन का अनुदान दिया, किस राज्य से संबंधित थी? करेक्ट आंसर हमारा रहेगा भोपाल से थी। नेक्स्ट अगला हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर पे, किस शासक ने इब्न बतूता, आपने पढ़ा होगा इब्न बतूता का जो रिहिला जो दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, यानी इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किसने किया? करेक्ट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे सामने है, फ्रांसवा बर्नियर कितने वर्षों तक भारत में रहा? इसका करेक्ट आंसर होगा 12 वर्षों तक भारत में रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9वां, निम्न में से किस सूफी संत को गरीबी नवाज के नाम से जाना था? गरीब नवाज के नाम से किस सूफी संत को? आपने पढ़ा होगा अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10वां, लोटस महल किस साम्राज्य की राजकीय केंद्र की सबसे सुंदर भवनों में से एक है? ये है हमारे विजयनगर जो कर्नाटक का, जिसकी स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11वां, कृष्णदेव राय किस वंश के प्रसिद्ध शासक थे? कृष्णदेव राय तुलु वंश के प्रसिद्ध शासक थे। देखिए हमारे 12वां प्रश्न है, आइन के अंतर्गत सैनिक व नागरिक प्रशासन का विवरण किसमें मिलता है? वो सिर्फ आबादी में मिलता है। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर रहेगा। 13वां प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में वह जमीन क्या कहलाती थी जिस पर 5 या उससे ज्यादा वर्षों में खेती नहीं की गई थी? वो चच्चर भूमि कहलाती थी। नेक्स्ट है, पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई थी? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ब रहेगा 1813 में। अगला क्वेश्चन है 15वां, 1861 ईस्वी में निम्न में से किस उद्देश्य से किस देश में गृह युद्ध प्रारंभ हुआ? 1861 ईस्वी में निम्न में से किस देश में गृह युद्ध प्रारंभ हुआ? ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर रहेगा अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1851 में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। संविधान सभा के महत्वपूर्ण सदस्य के एम मुंशी किस राज्य से थे? वो राजस्थान से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी की सलाह पर किन्हें केंद्रीय विधि मंत्री पद संभालने का न्योता दिया गया था? करेक्ट आंसर बी आर अम्बेडकर को। अगला हमारा जो खालिस्तान को लेकर क्वेश्चन है, पहला है, मगध के विकास के साथ साथ में हमारे मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। अगला है, मनुस्मृति में चांडाल के कृत्यों की सूची मिलती है। नेक्स्ट है, अल ब्रूनी का जन्म आधुनिक उज्बेकिस्तान के ख्वारिज़म में सन 973 ईस्वी में हुआ था। अमरनायक प्रणाली हमारे विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक खोज थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य भारत और दक्षिणी पठार में फैले हुए जमीन के बड़े बड़े टुकड़ों पर कपास उगाई जाती थी। कपास करेक्ट आंसर रहेगा। छठा है हमारे दूसरे का, 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में बुकानन करेक्ट आंसर रहेगा। बुकानन ने राजमहल की पहाड़ियों का दौरा किया था। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में बुकानन ने किया था राजमहल की पहाड़ियों का दौरा। अगला जो हमारा
तीसरा जो प्रश्न है हमारा, तीसरे में प्रश्न पहला पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता स्थित बनवाली वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। देखो बनवाली है वो हमारे हरियाणा में स्थित है। करेक्ट आंसर हरियाणा रहेगा। वह पहला सम्राट कौन थे जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश की हुई स्तंभों पर लिखवाए थे। वो हमने पढ़ा है सम्राट अशोक। और सम्राट अशोक एकमात्र ऐसे जो सम्राट थे अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए। अगला क्वेश्चन है, आरंभिक संस्कृत परंपरा में महाभारत को किस श्रेणी में रखा गया है। महाभारत को इतिहास की श्रेणी में रखा गया है। देखिए हमारा चौथा प्रश्न था, आप कैसे कह सकते हैं कि बुद्ध के जीवन काल में और उनकी मृत्यु के बाद भी बौद्ध धर्म तेजी से फैला। देखो बुद्ध की जीवन रेखा के दौरान और उनकी मृत्यु के बाद भी बौद्ध धर्म समर्थन तेजी से बढ़ा, क्योंकि ऐसे कई लोगों ने अपील की जो खुद को मौजूदा धार्मिक प्रथाओं से असंतुष्ट और अपने आसपास हो रहे सामाजिक परिवर्तनों की कठोरता से भ्रमित करते थे। क्योंकि इसमें एक तो धार्मिक प्रथाओं में जो असंतुष्ट लोग थे उन्होंने बौद्ध धर्म को चाहा, दूसरा आसपास के लोगों ने हो रहे सामाजिक परिवर्तन की कठोरता से भ्रमित करते थे, इसलिए बौद्ध धर्म के प्रति रुझान बहुत कहीं ज़्यादा बढ़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध यात्री जियों बैप्टिस्ट टेवरनियर किस देश का निवासी था। करेक्ट आंसर रहेगा फ्रांस देश का निवासी था। सगुण भक्ति परंपरा से आप क्या समझते हैं। देखो सगुण भक्ति परंपरा से मतलब यही है कि जो हम मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं, मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। दूसरा हम इसको कह सकते हैं वो आस्तिक लोग जो भगवान के प्रति विश्वास रखते हैं, आस्था रखते हैं, वही सगुण भक्ति परंपरा कहलाती हैं। अगला हमारा है, राक्षस तांगड़ी युद्ध किस वर्ष हुआ। ये हमारे 1565 ईस्वी को हुआ। देखिए खुद कास्ट से आप क्या समझते हैं, यानी इस प्रकार के किसान उन्हीं गांव में रहते थे जहां पर उनकी स्वयं की जमीन हुआ करती थी। खुद कास्ट का मतलब ऐसे किसान जो उन्हीं गांवों में रहते जहां पर उनकी स्वयं की जमीन हुआ करती थी, स्वयं की जमीन होती थी, उन्हें खुद कास्ट कहा जाता था। देखिए हमारा छठा प्रश्न था, सगुण भक्ति परंपरा से आप क्या समझते हैं। देखिए हमने देखा कि मूर्ति पूजा में विश्वास जो आस्तिक लोग, देखो जिसमें लोग ऐसे लोग या प्रथम वर्ग के लोग जो विशेषकर शिव की, विष्णु और उनके अवतार और देवियों की आराधना होती थी जिनकी मूर्त रूप में अवधारणा हुई है। यही हमने पढ़ा कि मूर्ति पूजा में विश्वास जिसमें लोग शिव है, विष्णु है और उनके अवतार तथा देवियों की आराधना आती है जिनकी मूर्त रूप में अवधारणा हुई है, वो हमारा सगुण भक्ति थी। राक्षस तांगड़ी किस वर्ष हुआ, 1565 में। खुद कास्ट से आप क्या समझते हैं, जो किसान उन्हीं गांव में रहते थे जहां पर उनकी स्वयं की जमीन होती थी। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है, इस्तमरारी बंदोबस्त की दो विशेषताएं बताइए। देखो इस्तमरारी बंदोबस्त की विशेषताओं की बात करें तो इसमें एक विशेषता बतानी, हमें एक विशेषता की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी, एक तरफ है हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी तरफ है हमारे बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से जुड़ा एक स्थायी समझौता जिसे हम इस्तमरारी बंदोबस्त कहते हैं। और इसको 1793 की बात है। इस्तमरारी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया। तो हमने समझा कि इस्तमरारी बंदोबस्त एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी है तो दूसरी पर बंगाल के जमींदारों के बीच में एक कर वसूलने का एक स्थायी समझौता था
जो 1793 ईस्वी में बंगाल के लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आप कैसे कह सकते हैं कि दक्षिणी अफ्रीका ने महात्मा गांधी को महात्मा बनाया। देखिए, एक बात होती है हमारे, जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका थे तो दक्षिणी अफ्रीका में उन्होंने एक तो रंग भेद नीति का रंग भेद और दूसरा था उन्होंने नस्लवाद के खिलाफ संघर्ष किया। नस्लवाद के खिलाफ संघर्ष किया। और दूसरी बात है हमारी कि अहिंसक सत्याग्रह चलाए। अहिंसक सत्याग्रह किया। इससे हम समझते हैं कि दक्षिणी अफ्रीका ने ही महात्मा गांधी को यानी गांधी जी को महात्मा बनाकर भेजा। अगला है संविधान सभा का गठन किस प्रकार हुआ। हमने पढ़ा कि 1940 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लेते हैं खंड ब को लेकर के। खंड ब में हमारा 2 नंबर के सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता में सिंचाई के लिए किन किन साधनों का प्रयोग हुआ। देखो, सिंचाई के लिए एक तो नहरें, दूसरी बात आती है बाढ़ सिंचाई की गई, बाढ़ सिंचाई, और कुएं और जलाशय, ये सब सिंचाई के साधन हुआ करते थे। अगला है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में होने वाली कोई 2 महत्वपूर्ण घटनाएं। देखो, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 2 महत्वपूर्ण, एक तो थे आरंभिक राज्य नगरों, हमारे जो आरंभिक राज्य नगरों का उदय हुआ। दूसरा लोहे का बढ़ता प्रयोग, और बात करें तो सिक्कों का अभूतपूर्व विकास हुआ, जिससे हम समझ लेते हैं ये 6ठी शताब्दी की 2 महत्वपूर्ण घटनाओं का पूछा है। गोत्र से आप क्या समझते हैं। गोत्र का मतलब यही है कि हमारे हिंदू समाज में वंश या कुल को पहचानने की प्रणाली जिनको हम क्या कहते हैं, गोत्र कहते हैं, यानी हमारा रक्त संबंध। अगला है इब्न बतूता ने दिल्ली की किन विशेषताओं का, एक तो दिल्ली को एक विशाल शहर बताया कि दिल्ली जिसकी आबादी बहुत ज़्यादा है, एक ऐसा विशाल शहर दिल्ली है जो जिसकी आबादी बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट है चिश्ती उपासना के संदर्भ में कव्वाली से क्या समझते हैं। देखो, कव्वाली एक संगीत शैली है, एक संगीत शैली है जिसमें चिश्ती सूफी संप्रदाय के समाहें आध्यात्मिक संगीत कार्यक्रम से जुड़ी है। दूसरी अपन बात करें तो ये कव्वाली है, ये इनके आध्यात्मिक संगीत कार्यक्रम से जुड़ी है। अगला है महानवमी डिब्बा से जुड़े 2 अनुष्ठान बताओ। देखो, महानवमी डिब्बा से जुड़े अनुष्ठान अपन बात करें तो इसमें एक तो नृत्य की बात करें, नृत्य है, कुश्ती है, इसमें 2 ही पूछे गए हैं, अपन और लिख लेते, नृत्य कुश्ती। एक अश्व की पूजा होती थी, घोड़ों की पूजा, और भैंसों की बलि दी जाती थी। जानवरों में बात करें तो भैंसों की बलि दी जाती थी, इसे कहा क्या गया, महानवमी डिब्बा से जुड़े अनुष्ठान है। अब अगला हमारा प्रश्न है जो विशेषकर अगला प्रश्न रहेगा अगला प्रश्न है हमारे जोतदार और रैयत में अंतर स्पष्ट करो। देखो, जोतदार वे होते थे, वे किसान जो स्वयं भूस्वामी हुआ करते थे, अर्थात उनकी स्वयं की क्या हुआ करती थी, जमीन हुआ करती थी, जिनके पास स्वयं की भूमि हुआ करती थी। लेकिन रैयत वो थे जो भूमिहीन किसान थे, भूमिहीन छोटे किसान थे, जो ठेके पर खेती किया करते थे, जो ठेके पर जोतदार की खेती किया करते थे। अगला क्वेश्चन है झांसी की किन परिस्थितियों में बगावत का नेतृत्व संभाला। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने
एक तो था अंग्रेजों को झांसी पर कब्जा नहीं करने दिया, एक तो क्या था, अंग्रेजों को झांसी पर कब्जा नहीं करने दिया, अंग्रेजों को झांसी पर कब्जा नहीं करने दिया। दूसरा, स्वयं ने संग्राम किया, स्वयं ने संग्राम किया यानी युद्ध लड़ा और रण क्षेत्र में वीर गति को प्राप्त हो गई, रण क्षेत्र में वीर गति को प्राप्त हो गई, लेकिन आखिरकार झांसी को अंग्रेजों के कब्जों में नहीं होने दिया। अगला है 13वां प्रश्न, प्रत्येक कार्रवाई दिवस का आह्वान क्यों किया गया? देखो हमने पढ़ा है कि मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को जो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के लिए ताकि ताकि ब्रिटिश सरकार पर एक अलग मुस्लिम राष्ट्र मुस्लिम राष्ट्र को यानी मुस्लिम राष्ट्र की मांग को स्वीकार करने के लिए दबाव डाला, स्वीकार करने के लिए दबाव बनाया जा सके या दबाव डाला जा सके, इसलिए उन्होंने क्या किया, 16 अगस्त 1946 को एक प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान किया, जिसमें मुस्लिम राष्ट्र की एक अलग से मांग की, जिससे अंग्रेजों को इसके विशेषकर दबाने के लिए। अगला जो हमारे क्वेश्चन रहते हैं वो खंड स की बात करें तो आप कैसे कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि एक रहस्यात्मक लिपि थी, और उसके अथवा में आप कैसे कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। सूफी मत के विकास से संबंधित प्रश्न आ गया, प्रारंभिक भक्ति परंपरा के बारे में बताना था, और 1857 के क्रांति आंदोलन के संदर्भ में अवध में विद्रोह की प्राणी का टिप्पणी करनी है, और अथवा में 1870 के विद्रोह के संबंधित चित्रों में हमें कौन कौन सी जानकारियां प्राप्त होती हैं, और ये काफी बड़े बढ़िया सवाल आए हैं। 17वां भारत में संविधान केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्तियों के बंटवारे हेतु कौन सी सूचियां बनाई गई, और इसके अथवा में संविधान सभा में भाषा के मुद्दे पर किस प्रकार की बहस हुई। खंड द की बात करें तो उसमें 18वां प्रश्न है, नमक के एकाधिकार के जिस मुद्दे पर उन्होंने चयन किया और गांधी जी की कुशल समझदारी का एक अन्य उदाहरण था, कथन की विवेचना करो। अथवा में रोलेट एक्ट पर आ गया, रोलेट सत्याग्रह से गांधी जी एक सच्चे राष्ट्रीय नेता बन गए, कथन की विवेचना करनी थी। जैन दर्शन की प्रमुख शिक्षाओं के बारे में वर्णन आया, या फिर स्तूपों की खोज किस प्रकार हुई थी, इसके बारे में प्रश्न आया। और चलिए भारत का मानचित्र है, इसमें दोनों ही मानचित्र में आपको स्पष्ट रूप से बता देता हूँ। देखो भारत के रेखा मानचित्र की बात करें तो ऐतिहासिक स्थल एक तो सूरत को दर्शाना, कलकत्ता को, विजयनगर को, कौशल को और इंद्रप्रस्थ, 5 ये है विषय। और यहाँ फिर इसको अथवा में आपको करना था, भारत के रेखा मानचित्र में ऐतिहासिक स्थलों को दर्शाना है, बनारस, दिल्ली, पटना, धोलावीरा और औरंगाबाद। देखिए हमारे पास में जो रोलेट एक्ट जो 18वें का अथवा का था, इसमें मैं आपके कन्फर्म जो ऑफिशियल आंसर की में आप देख सकते हैं, रोलेट जो सत्याग्रह की बात है, रोलेट एक्ट क्या है, गांधी जी ने किस प्रकार से, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए ये हमारा सारा क्वेश्चन रोलेट एक्ट को लेकर के है, और ये हमारा खुद कास्ट के रूप में क्या थे, खुद कास्ट जो छोटा प्रश्न था दूसरे का 8वां, कि किसान उन्हीं गाँव में रहते थे जहाँ पर उनकी स्वयं की जमीन होती थी। अगला हमने देखा जो हमारे था, विशेषकर जो हमने पढ़ा था चौथा प्रश्न, जो उसमें क्या ही था कि शिव, विष्णु अवतार और देवी देवतियों की आराधना होती थी, जिनके मूर्त रूप में अवतारणा हुई, वो हमारी क्या थी, सगुण भक्ति के लिए प्रश्न पूछा गया था, जो मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। अगला जो हमारा 20वें का प्रश्न था, ये आप देखिए आपके सामने है, एक हमारे जो इंद्रप्रस्थ जो यहाँ पर स्थित है, अगला हमारा था कौशल यहाँ पर स्थित है, सूरत जो गुजरात में यहाँ देखिए ये स्थित है, विजयनगर जो कर्नाटक में स्थित है, कलकत्ता की बात करें तो यहाँ पर स्थित है। ये हमारे चारों ही दर्शाया गया है, मैप के माध्यम से मैंने दर्शा दिया है, आप देख सकते हैं, आपने भी ऐसा ही किया होगा। और 20वें के अथवा में भी आपकी बात करें तो यहाँ पर आया हुआ है हमारा दिल्ली शहर, यहाँ पर देख सकते हैं, धोलावीरा गुजरात में देख सकते हैं, औरंगाबाद या महाराष्ट्र में देख सकते हैं, और बनारस यहाँ पर आप देख सकते हैं, वाराणसी जिनको कहा गया, पटना, ये पटना बिहार की राजधानी। चलिए ये हमारा दोनों ही। अब सूफी मत की बात आई थी हमारे यहाँ पर, जो 15वां प्रश्न था कि इस्लाम की आरंभिक शताब्दियों में कुछ आध्यात्मिक लोग रहस्यवाद और वैराग्य की ओर आकर्षित हुए, जिन्हें सूफी कहा जाने लगा। इन लोगों ने रूढ़िवादी परिभाषाओं और धर्माचार्यों द्वारा की गई कुरान और सुन्ना पैगंबर के व्यवहार की बौद्धिक व्याख्या की आलोचना, इसके विपरीत उन्होंने मुक्ति प्राप्त करने के लिए अल्लाह की भक्ति और उनके आदेशों के पालन पर जोर दिया। इन्हें पैगंबर मोहम्मद को इंसान एक कामिल बताते हुए उनका अनुसरण करने का उपदेश दिया। सूफियों ने कुरान की व्याख्या की उनके निजी अनुभव पर आधारित थी।
चलिए, आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो ये आपके 12वीं बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए आपका फुल वीडियो देख लीजिएगा। आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आखिर में आपसे कहता हूँ, इस प्रकार मैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर इसी चैनल पर लेके आने वाला हूँ। आप एसआर सर की क्लासेज को बिल्कुल जरूर आप सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कमेंट में भी जरूर लिखिए। ये आपके जो भी आज का जो पेपर था इतिहास को बड़े अच्छे तरीके से मैंने समझा रखा है। आप स्वयं आप इसका आकलन कर सकते हैं। देखिए, हमारे सारे क्वेश्चन हैं